इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और यह एकादशी नीच योनियों में पड़े हुए पितरों को भी सद्गति प्रदान करती है। प्राचीन काल में सत्ययुग में एक इंद्रसेन नामक राजा थे जो माहिष्मतीपुरी के धर्मपरायण शासक थे। उनका यश चारों ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के भक्त थे और उनका समय गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए और अध्यात्म तत्व के चिंतन में व्यतीत होता था। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे थे, तभी देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुंचे। राजा ने देवर्षि नारद का हाथ जोड़कर स्वागत किया, विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद राजा बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी समस्त कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी सभी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। कृपा करके अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक आया था, जहां मुझे यमराज की सभा में तुम्हारे पिता का दर्शन हुआ। वे व्रत भंग के दोष के कारण वहां आए थे। उन्होंने तुमसे एक संदेश देने के लिए कहा है। बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। यह संदेश लेकर मैं यहां आया हूं। यदि तुम अपने पितरों की सद्गति चाहते हो तो इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवन, कृपा करके इस व्रत की विधि बताइए। किस तिथि को और किस विधि से इसका पालन करना चाहिए। नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धा सहित स्नान कर मध्याह्न में भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके दातुन करें और उपवास का संकल्प ले। मध्याह्न में शालिग्राम शिला के समक्ष पितरों के तर्पण हेतु श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। रात्रि में भगवान विष्णु का पूजन कर जागरण करें। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर मौन रहकर स्वयं भोजन करें। राजन, इस विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णुधाम को गए और इंद्रसेन ने भी दीर्घकाल तक सुखपूर्वक राज्य का भोग कर अंततः स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस कथा का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।